संगीत जब सुने आप जब संगीत सुनेंगे तो एक तो साउंड आ रहा है भीतर, ध्वनि है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई शब्द नहीं है। शब्द बनता है जब हम इसको अर्थ देते हैं, एक साउंड है। मैं जो जैसे पंछियों की आवाज़ है तो वो एक ध्वनि है, लेकिन उन ध्वनियों को हमने मीनिंग नहीं दिया है। तो मीनिंग आर्बिट्रेरी है। हम जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और कोई जापानी भाषा समझने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए मेरे जो शब्द हैं वो शब्द नहीं होंगे, सिर्फ साउंड होंगे, क्योंकि इन साउंड के उनको अर्थ नहीं पता है। तो अर्थ मन देता है। तो जब आप संगीत सुने तो आपका कान संगीत को सुन रहा है, आप कान को सुनने दें। आप नहीं सुने, कान को सुनने दें, क्योंकि कान हमारा एक ऐसा इंद्रिय है जो 24 घंटा ओपन है। जब हम सोए हैं तब भी वो ओपन है, हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा चालू ही है। और कान एक ऐसा इंद्रिय है जिसके काम करने के लिए हमारे एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आँख से मुझे कुछ देखना हो तो मैं आँख को बंद भी कर सकता हूँ, खोल भी सकता हूँ, और आँख को बड़ी कर सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ, लेकिन कान के साथ ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कान, इसको पे हीड इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऐसा कर लेने से भी सुनाई देने पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर मैं कोई आवाज़ सुन रहा हूँ तो मैं ऐसे कर लेता हूँ तो उससे कोई ज़्यादा नहीं सुनने लगता हूँ, कान वैसे ही फंक्शन करता रहता है। लेकिन मन उसको मन पकड़ता ज़्यादा है, सुनाई तो दे ही रहा है। मान लीजिए जब आप सो रहे हैं तो जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं वो आपका कान सुन रहा है, लेकिन अचानक उनको पकड़ने आपका मन नहीं पकड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे अचानक आपका नाम लेता हूँ, आपका जो भी नाम है, राम नाम है, तो मैं बोलता हूँ राम, तो आपका मन पकड़ लेता है, आप जाग जाते हैं। तो शब्दों को, ध्वनियों को पकड़ने का जो काम कर रहा है वो मन कर रहा है। वो जो मन है उसके प्रति आप अटेंटिव होएं कि सुनने दें कान को, जो भी कान सुन रहा है। और मन जब ध्वनियों को सुनेगा तो उसको अर्थ देगा, और अर्थ दे करके उसको शब्द बनाएगा, और शब्द बनते ही वो व्याख्या करेगा। जैसे आप एक म्यूज़िक, हरि प्रसाद चौरसिया का फ्लूट बजा, आप उसको सुन रहे हैं, कान से सुनना हो रहा है। जैसे ही वो ध्वनि आप तक आई, मन ने उसको व्याख्या किया, फ्लूट की आवाज़, उसको शब्द दिया उसने। और इस आवाज़, ये लेबल देने के साथ ही मन इमीडिएटली व्याख्या करेगा। मन कहेगा बहुत सुंदर, वाह। इसके प्रति जागें, इस रिएक्शन के प्रति जागें। ये कौन रिएक्शन दे रहा है? ये जो रिएक्शन देने वाला है आप नहीं है। आप अपने आप को अलग करें, ये मैं नहीं हूँ। ये जो बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ये तो मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, इसके प्रति जागें, ये आप नहीं है। जैसे ही आप इसके प्रति जागेंगे ये शांत हो जाएगा। और ये जैसे ही शांत हुआ मन आपका, ये रिएक्शन जैसे ही शांत हुआ कि यू विल स्टम्बल अपॉन द रियलिटी, आपको सत्य का पता चल जाएगा। फिर रस का बढ़ना घटना वो सब मन की व्याख्या से है। कोई भी चीज़, आज मान लीजिए आज आपको मिठाई पसंद है, मैंने रसगुल्ला खिलाने के दिया, आपको रसगुल्ले का स्वाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं रोज़ रोज़ देता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, इंद्रियों को तो उतना ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मन व्याख्या करके उसको ख़राब कर दे रहा है। मन बोला अरे ये तो कल भी खाया था, फिर ये आज भी खा रहा हूँ, इसमें तो रस नहीं आ रहा। वो आप हैरान होंगे कि ओशो जो भोजन करते थे वो रोज़ उनका भोजन एक ही चीज़ होता था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। वर्षों से एक ही चीज़ रोज़ खाते थे। लेकिन हम रोज़ बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव कौन चाह रहा है? क्या इंद्रिय बदलाव चाह रहा है? क्या नाक को बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, मन को बदलाव की ज़रूरत है। मन और चाहता है, मन नया चाहता है। आपकी पत्नी है, आप जब उसको देखते हैं तो आप ऐसे नहीं देखते हैं जैसे आप उसको पहली बार देख रहे हैं। आपने पहली बार जब देखा था, हाँ मेरी पत्नी, आपको वो आनंद का महसूस नहीं होता, क्योंकि मन बीच में आ गया। मन बोलता है ये तो वही है जो मेरे साथ रह रही है, इसको तो मैं 30 साल से जानता हूँ। तो मन चीज़ों को ख़राब कर दे रहा है। तो जब भी आप सेंस के थ्रू, अपने जो इंद्रियां हैं उसके थ्रू कुछ करें या देखें या सुने, उस सुनने, देखने, करने में भीतर जो निरंतर चैटरिंग चल रही है, व्याख्या चल रही है, रिएक्शन चल रहा है, उसके प्रति ध्यान दें, उसके प्रति जागें और जानें कि ये मैं नहीं हूँ। तो आप उससे अलग होने लगेंगे। फिर एक रस आएगा, वो एक ऐसा रस होगा कि आप जिस म्यूज़िक को आज सुन रहे हैं, अगर आप उसको रोज़ सुनते रहें अगले 1000 सालों तक, तो भी आपका रस कम नहीं होगा, क्योंकि वो बीच से मन हट गया।
रस अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो मन, ये खेल मन कर रहा है, घटाने बढ़ाने का काम मन का है। तो आप जागें, उससे अपने आप को अलग करें, इंद्रियों को डायरेक्ट सुनने दें, इंद्रियों को परसीव करने दें, जो परसीवर है बीच में, जो व्याख्याकार है, उसको हटा दें। और हटाने का जो तरीका है उसके प्रति बोध साधना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इस क्षण मैं बोल रहा हूँ, तो आपके भीतर अब कुछ आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैं बोल रहा होता हूँ आपका मुंडी ऐसे ऐसे हिलने लगता है। हाँ हाँ, ये कौन मुंडी हिला रहा है? आप अपने आप को अलग करें इससे, ये आप नहीं है, ये आपका मन है। फिर अंदर से ये भी रिएक्शन आ गया, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। फिर इमीडिएटली आपका मन, हाँ ये इस बात को मैं नोट करूँगा, ये बात मैं फ़लाने आदमी को कहूँगा, उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको अचानक से ख्याल आ रही यार ये बात मैं अपनी पत्नी को ये चीज़ शेयर करता, उसको मज़ा आ जाता। ये जो भीतर चल रहा है रिएक्शन, मैं इधर बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और बीच में आपका ये व्याख्या चल रहा है कंटिन्यूसली, इसके प्रति जागें, ये आपका मन है। इसके प्रति जैसे जैसे आप जागेंगे ये शांत होने लगेगा। और इसका शांत होना ज़रूरी है सत्य को जानने के लिए, इसका शांत होना ज़रूरी है मन के पार जाने के लिए। जो भी इस जगत का रहस्य है उसको इसके शांत हुए बगैर हम नहीं जान सकते। ये शांत नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसके प्रति अलर्ट नहीं है। ये चलता रहता है हमेशा। आप खाना खा रहे हैं, व्याख्या चल रही है, या खाने की व्याख्या नहीं चल रही है तो आप खाना खा रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है आपके भीतर, उसके प्रति जागें। जब भी कोई इंद्री कुछ कर रहा हो, जैसे ये 15 द्वार की हमने बात की है, इन 15 में से जब भी कोई सक्रिय हो, उस समय मन क्या कर रहा है? मन और की मांग कर रहा है, मन उसी के बारे में व्याख्या कर रहा है। उसके प्रति जैसे जैसे आप सजग होंगे, मन शांत होने लगेगा।